वो ने पढ़े थे वो अंतिम सवाल थे 7 के पावर 124 भागा 100 और उसे सोल्व करके पिछला वीडियो हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो आइए उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसे रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 है। यहाँ पे जो सीखेंगे बहुत बेहतरीन बातों को सीखेंगे। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है 85, इसका पावर 100 है और इसे कह रहा है 9 से डिवाइड कीजिए। इसका पावर 100 है और कह रहे हैं कि 9 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों अब तक जो हम लोगों ने पढ़े इसे छोटा बड़ा करते थे या एक ज़्यादा या एक कम आता था जब भी भाग देते थे तो, लेकिन यहाँ पे वैसा आपको नहीं मिलेंगे। चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तब तक सब संभव है। इसे कैसे करेंगे सो जब भी 9 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे कि 9 9 81 होता है और इसमें यदि हम +4 करेंगे तो 85 हो जाएगा भागा 9। अब हम कह सकते हैं कि आप 81 + 4 यानी 85 का पावर 100 अब भागा में 9। तो 9 से जब भी 81 को भाग करेंगे तो कहिएगा कि 0 शेषफल बचेगा, लेकिन 4 का पावर 100 बच जाएगा, 4 का पावर 100 बच जाएगा। और डिवाइड जब 9 से करेंगे इसमें आपको जो करना पड़ेगा अब सोचना है। जो पीछे हम लोगों ने सीख कर आया है पिछले वीडियो में, यदि कोई पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि आपको 4 का पावर 100 है और उसमें 9 से डिवाइड करना है। तो पिछला वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा है कि इस 4 को इस तरीके से पावर आगे बढ़ाना है कि 9 से हम डिवाइड करें तो एक कम या एक ज़्यादा आए, यानी प्लस में शेष आए एक या माइनस में एक शेष बचे। तो आपसे बताएं कि 4 का पावर 1 4 होता है और 4 का पावर 2 16 होता है और 4 का पावर 3 64 होता है। तो आपको यहीं तक मिल गया। 9 का डिवाइड करेंगे 64 में तो 9 सते 63 एक शेष बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से 4 को पावर 3 कर दें। अब 3 से इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो आप कहिएगा कि 33 बार में डिवाइड हो जाएगा और एक शेष बचेगा। तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जो एक शेष बचेंगे उस 4 को अलग से लिख लेंगे, फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तक जो समझ में आए, आपको पीछे वाला जो पढ़े थे उस वाले स्टेप में चले गए। अब यहाँ से इसके जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 4 का पावर 3 64 का पावर 33 गुने 4 डिवाइड बाई 9। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा और 1 से 4 में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो मेरा आंसर 4 ही रह जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो सीखा है, नया क्या सीखा है कि इससे पहले 1 प्लस या 1 माइनस में शेष बचता था। अब क्या हुआ कि 1 प्लस या 1 माइनस में शेष नहीं, बल्कि आपको 1 से ज़्यादा भी प्लस या माइनस में शेष आ सकता है, बशर्ते इसे तोड़ने का तरीका जो हम लोगों ने पहले सीखा है। इसके बाद स्टेप वही स्टेप यहाँ से आपको काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को देखते हुए। इसी तरीक़ा से 2-3 सवाल हम आपको लेकर आए हैं। देखिए 11 का पावर 43, अब कह रहा है कि इसे 7 से भाग कीजिए। अब आप लोग बताइए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि 7 से भाग करते थे तो एक ज़्यादा या एक कम आता था। यहाँ पर क्या कर दिए कि हम इसको कह सकते हैं कि 7 से भाग देंगे 11 को, तो 4 शेष बचेगा और 4 का पावर हम 43 अब भागा 7 लिख सकते हैं। फिर कहेंगे कि अब 4 का पावर ऐसा बताइए जो 7 से भाग करेंगे तो +1 या -1 शेष बचे, +1 या -1 शेष बचे।
तो आपसे बता दूं कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने मालूम किया है कि 4 के पावर 3 64 होता है। जो 7 से भाग करेंगे तो 7 नमा 63, यानी 1 शेष बचना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम 4 का पावर 3 लिख देते हैं। और ये हम बताए थे कि 3 से इस पावर को डिवाइड करते हैं कितनी बार में हो जाएंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दो तिहाई 9, आपके पास 13 तिहाई 39 और 13 हो जाएंगे ना, तो 14 बार में लग जाएगा। 14 तिया 42, आपके पास 1 4 अलग से बच गए तो अलग लिख लिए और 7 से डिवाइड करें। अब क्या आएंगे कि 4 के पावर 3 64 होता है, 64 को 7 से भाग करेंगे, 1 शेषफल आएगा और 1 शेषफल का 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है और 1 से 4 में जब गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। इस तरीक़ा से दोस्तों बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीक़ा से ये सवाल हमें आशा है, विश्वास है कि आप सीख पाए होंगे। चलिए आगे इसी तरीक़ा से 2-3 सवाल और लेते हैं। इसे एक और तरीक़ा से आप कर सकते थे, इसको एक और तरीक़ा से आप कर सकते थे। इस स्टेप से ये भी कर सकते थे कि हम इसे 2 का पावर 2 और का पावर 43 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते थे ना, क्योंकि 2 का पावर 2 4 होता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2 का पावर 86 डिवाइड बाई 7। अब बताइए 2 का पावर 3 8 होता है कि नहीं? क्या 2 का पावर 3 8 नहीं होता है? होता है। तो 2 का पावर 3 अलग करेंगे और 3 से जब 86 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 2 6 26, 3 8 24, 2 पावर अलग से बच जाएगा, यानी 2 का पावर 2 अलग कर देंगे डिवाइड बाई 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देख रहे हैं 8 है, ये क्या है 8 है, और 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा, 1 का कुछ भी पावर 1 ही रहता है। तो यहाँ कितना बचे 2 का पावर 2 यानी 4। आप कैसे भी सोल्व करें आंसर आपका सेम ही आएगा। आप ऐसे सोल्व कीजिए या ऐसे सोल्व कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बशर्ते आपके ऊपर उस टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा ट्रिक, कौन सा तरीका आपके दिमाग में आता है, ये मायने रखता है। चलिए दोस्तों आगे इसके सवाल लेते हैं। बेवफा प्यार की राहों में मुझे क्यों छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। तो दोस्तों आइए अभी जो हम सीखने जा रहे हैं, देखिए एक नेचुरल नंबर है और इसका पावर रहता है p-1 और डिवाइड करने के लिए p से कह रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शेषफल आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज 1 आएगा। इस चीज़ को याद कर लीजिए। क्या हमने बताया, यदि कोई नेचुरल नंबर हो, यदि कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर का पावर p-1 और डिवाइड हमें p से करना हो, तो हमें जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, वो हमेशा और ऑलवेज 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो देखिए ऐसा क्या है, इसका मतलब क्या है, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे p का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी यह एक अभाज्य संख्या से कम होनी चाहिए। और आप लोग को बताते चलूँ, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ भी p है, p का मतलब यहाँ भी अभाज्य संख्या से ही है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, देखिए आप कह सकते हैं कि हम ले रहे हैं का 7 का पावर 12 डिवाइड बाई 13। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज में होंगे कि ये p-1 कहाँ है, यह p-1 कहाँ है। तो देखिए है
आप ये लिखा हुआ है 7 का पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13, ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं क्या? यह चीज़ नहीं लिख सकते हैं? बताइए। लिख सकते हैं, 7 का पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 13। अब जब ये आप लिख सकते हैं तो आप समझ लीजिए ये एक नेचुरल नंबर है या एक प्राइम नंबर है और ये 1 माइनस हो रही है, यहाँ वही प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा है। तो हमें अभी बताए हैं कि ऐसी स्थिति में हमारा आंसर एक ही होगा, एक ही होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस तरीक़ा से बहुत आसान लगेगा यदि आगे और एग्जाम्पल हम समझाएं तो चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए आगे और समझते हैं। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है एग्ज़ाम में, आपको फंसाने के लिए कहेगा कि 7 का पावर 13 डिवाइड हमें 13 से कीजिए, क्या शेषफल आएगा। बहुत लोगों का दिमाग घूमने लगेगा, अरे भाई ये क्या कर दिया, हम तो पढ़े हैं 7 का पावर 12 है ना, डिवाइड बाई 13 यानी p माइनस 1 होना चाहिए, ये कैसे होगा। तो आपको बताते चलो, क्या इसको 7 का पावर 12 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं? क्या 7 का पावर 12 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए जब लिख सकते हैं तो ये चीज़ तो आप अभी पढ़े हैं, ये चीज़ तो आप अभी पढ़े हैं कि यदि ऐसा रहे कि 7 का पावर 12 और 13 से डिवाइड करना हो तो एक शेषफल आएगा, एक शेषफल आएगा, एक आएगा। तो देखिए एक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुने 7 हमें क्या प्राप्त हुई, 7, यानी ऐसी स्थिति में हमारा शेषफल 7 आ जाएगा। तो यहीं पे ये हो गया। अब इस तरीक़ा से कहने का मतलब ये तो एक बेसिक है, ये एक बेसिक है, इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए और हम सवाल आपको समझाते हैं, इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिया है आगे आपके पास क्वेश्चन दे रहा है कि 7 का पावर 14, अब कह रहा है कि डिवाइड कीजिए इसे 13 से। तो हम लोगों ने सीखा है कि यदि यह 14 ना रहकर 12 रहता तो आसानी से सोल्व करते। तो चलिए पहले इसको 12 के रूप में चेंज करते हैं। क्या आप नहीं लिख सकते हैं 7 का पावर 12 और गुने 7 का पावर 2 डिवाइड बाई 13। अब जब आप इतना कुछ समझ गए होंगे तो ये चीज़ तो आप पढ़ लिए हैं, क्या नहीं पढ़े हैं? इसका मतलब एक होता है, एक होता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए जब 13 से डिवाइड करेंगे 7 के पावर 12 में तो आपके पास एक शेषफल बचेगा, लेकिन ये 7 का पावर 2 है, इसको क्या कहेंगे, 49। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे, क्या शेषफल आएगा, तो 49 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 13 तिया 39 और 13 चौका 52, तो 13 तिया 39 ही लेते हैं, यानी 1 गुने 10 लिख सकते हैं और बराबर में आपको कितना हो गया, तो 10 आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा कि यदि इसमें 2 पावर एक्स्ट्रा भी दे दे, 2 पावर कम भी दे दे तो किस तरीक़ा से हमको करना है। तो चलिए आगे इसी बेसिस पे और सारी सवाल बनाते हैं। उसमें जो है इस यहाँ पे तो हमें 1 पावर 2 पावर 3 पावर एक्स्ट्रा दी है। यदि ऐसा दे दे, यदि ऐसा दे दे कि 7 का पावर 25 और डिवाइड करने के लिए कहे 13 से, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसमें सा 2 12 अलग करना है, 2 12 अलग हो जाएगी। कैसे, हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 12 गुने 7 का पावर 12 गुने 7 और डिवाइड 13। अब तक जो हमने पढ़ा था कि 7 के पावर 12 को 13 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर से कम है। ये 7 का पावर 12 है और ये 13 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। क्यों? क्योंकि 12 प्राइम नंबर से कम है और ये प्राइम नंबर है। ये अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से कम है, ये भी अभाज्य संख्या से कम है, ये अभाज्य संख्या। तो इतनी चीज़ जब सोल्व करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ भी आपको एक शेषफल बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा, लास्ट में गुने 7 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 7 एकम 7 गुने
7, यानी लास्ट में फाइनल आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको कि ऐसी स्थिति में जब कभी भी आपको पावर ज़्यादा होते चले जाएं तो इससे क्या करेंगे, एक बार अलग, फिर एक बार अलग, और लास्ट में जो बचा लिख दिए। लेकिन हो आप तो कहिएगा कि ऐसा तो आप समझा दिए, लेकिन ये पावर 25 ना हो, बहुत बड़ी पावर हो, 200 300 400 में पावर आ जाए, तब आप कैसे करेंगे? आप बताइए, हमको बुर्बक बनाते हैं? नहीं जी, आपको बुर्बक नहीं बना रहे हैं। आइए वो सब भी हम समझते हैं क्या करेंगे। सुन देखिए, जब दे दे 7 का पावर 38 डिवाइड करेंगे 13 से, तो शेषफल क्या बचेगा? तो अभी हम लोगों ने जो सीखा है, क्या सीखा है कि इसमें से एक बार अलग, फिर एक बार अलग, फिर एक बार अलग, ऐसा ना करें। ऐसा हम करते हैं कि देखिए, इसका जो फॉर्मेट नंबर होगा, इसका जो फॉर्मेट नंबर होगा वह 12 होगा, इसका जो फॉर्मेट नंबर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो इस 12 से इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे? इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही 7 का पावर बच जाएगा। तो चलिए, 12 × 36, तो शेषफल कितना बचा? 2, यानी 7 के पावर 2 को ही हमें 13 से डिवाइड करना है। जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, कहिएगा कि चलिए चेक कर दिखाते हैं आपको। 7 7 49, 49 को जब 13 से भाग करेंगे, 13 × 39, 10 शेषफल आएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए, इसमें भी हम कर सकते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब इसका फॉर्मेट नंबर हमको पता चल गया, इसका फॉर्मेट नंबर पता चला कितना, इससे 1 कम होता है, यानी 12, और 12 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा। यानी आप कह सकते हैं 7 के पावर 1 को 13 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 ही ना आएगा। देखिए, तो पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। तो इस तरीक़ा से करते चलेंगे हम। समझ में आई बात? चलिए, इससे आगे और अच्छे सवाल लेते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 7 का पावर 121 और 13 से डिवाइड कीजिए, क्या शेषफल आएगा? बताइए। अब कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या कहेंगे कि हम जानते हैं इस 13 का फॉर्मेट नंबर 12 होता है, और 12 से 121 को डिवाइड करेंगे, 1 शेषफल आएगा, यानी 7 के पावर 1 बचेगा शेष, और 7 का पावर 1, 7 ही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए, चीज़ों को डायरेक्ट ना पूछकर कैसे घुमाकर पूछते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी नेचुरल नंबर का पावर p-1 हो और उसे p से डिवाइड करे तो 1 शेषफल बचेगा। उसी चीज़ का उपयोग करते हुए ये कैसे कैसे घुमाकर हम लोगों से सवाल पूछ दे रहा है। देखिए, कितनी आसान बात कर रहा है, और कहता है कि हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसे सीख तो ले, फिर समझ में आएगा कि कैसे अच्छे क्वेश्चन और कैसे ख़राब होते हैं। चलिए, इसी तरीक़ा से और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 21 का पावर 361 है और उसे 19 से भाग करना है। क्या कह रहा है कि 21 का पावर 361 है और इसे 19 से भाग करना है, तो क्या शेषफल आएगा? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो चलिए इससे करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका फॉर्मेट नंबर जो होता है, 18 होता है। तो फॉर्मेट नंबर जब 18 होगा तो 18 से उसको हम डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे इसके पावर को। 361 को जब आप 18 से डिवाइड करने जाइएगा तो क्या समझ में आएगा कि 1 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा? 1। तो 21 का पावर 1 को 19 से डिवाइड करेंगे और कहेंगे अब बताइए कि क्या शेषफल आएगा। तो यहाँ से 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? तो 19 से 21 को भाग दीजिएगा तो कहिएगा कि 2 शेषफल ही आ गया, ये हमारा आंसर। कहिएगा कि होती थी कि तरीका बताए हैं, कहते हैं 2 तरीका है। तो चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। आप इस 21 को पहले ही छोटा कीजिए, इस 21 को भाग करके पहले ही छोटा कीजिए। देखिए, जो
क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे तो बना लिए क्योंकि ये छोटा था, लेकिन ये बड़ा होगा तो इसे हम पहले ही करते हैं। इससे पहले हम शुरुआत में हम यही चीज़ सीख के आए हैं कि पहले इसको छोटा कर लेते हैं, उसको पावर को फिर आगे काम प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए 21 को भाग करेंगे 19 से तो क्या कहिएगा कि 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल। अब 2 का पावर 361 को 19 से भाग देंगे। अब कहेंगे कि वो इसका फॉर्मेट नंबर कितना होता है, इसका फॉर्मेट नंबर जो होता है वो 18 होता है। चलिए 18 से डिवाइड कीजिए 361 को, कहिएगा कि 1 शेषफल यानी 2 का पावर 1 भागा 19, यानी 2 का पावर 1 2 ही शेषफल आएगा। यानी दोनों तरीका से आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन क्या ये तरीका आपको कभी कभी फंसा देगा, ये तरीका आसान हो जाएगा। तो हम जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को इस तरीक़ा से करेंगे, ना कि इस तरीक़ा से करेंगे। समझ में आई बात? तो समझ गए। आगे चलिए आगे बताते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो लेंगे, अब कह रहा है हमें कि 59 का पावर 121 है और इसे 13 से डिवाइड कीजिए। क्या कह रहा है, 59 का पावर 121 है और इसे 13 से डिवाइड कीजिए। तो आप बताइए 13 का फॉर्मेट नंबर कितना है? वो 13 का फॉर्मेट नंबर 12 होगा, 1 कम होता है और 12 से 121 को डिवाइड कीजिएगा, 1 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। और तो कहिएगा कि 59 का पावर 1 डिवाइड बाई 13, यानी 1 पावर है तो वह 59 ही होगा। और 59 को जब 13 से डिवाइड कीजिएगा तो कहिएगा 13 चौका 52। आपके पास आंसर कितना बच रहा है? 7 आ रहा है। यही ना शेषफल 7 हुआ। लेकिन कहिएगा कि हो अभी तो आप कहे हैं इस तरीक़ा से बने, चलिए इस तरीक़ा से भी बताते हैं, ये तरीक़ा से ही बताते हैं। आगे चल के हम ये तरीका छोड़ देंगे, यहाँ से ये तरीका लेकर बनाना चालू करेंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं। क्या कहेंगे, 13 से पहले हम 59 को भाग दे लेंगे। पहले ही 13 से 59 को भाग दीजिए। कहिएगा 13 चौका 52, 7 बचा, 7 के पावर 121, भागा करना है 13 से। आगे कहिएगा कि 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 का फॉर्मेट नंबर 12 होता है, 12 से 121 को डिवाइड कीजिएगा, आपको 1 शेषफल बचेगा, यानी 7 के पावर 1। और 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 ही शेषफल आपका आ जाएगा। यानी दोनों तरीक़ा से आपका आंसर सेम ही आता है, ये उतना दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 17 के पावर 73 को 19 से भाग करना है, क्या आएगा? 17 के पावर 73 को 19 से भाग करना है तो क्या शेषफल बचेगा? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 17 के पावर 73 को 19 से डिवाइड करें। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे कि 13 से बड़ा था तो उसे छोटा कर रहे थे। यहाँ देखिए 19 से छोटा है कि नहीं 17, 19 से छोटा है कि नहीं 17, तो कहिए कि हाँ है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। अब 19 से फॉर्मेट नंबर ले, 19 का फॉर्मेट नंबर ले, कहिएगा 18, 18 से 73 को भाग दीजिए, यानी 72 वो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 17 के पावर 1 शेषफल बच जाएगा 19 से, यानी लास्ट में फाइनल आपका आंसर 17 ही होगा। जब 19 से 17 को डिवाइड कीजिएगा तो 17 ही बचेगा। समझ में आई बात? 11 के पावर 145, 11 के पावर 145 और कह रहा है कि 37 से भाग कीजिए। आपके पास क्वेश्चन दे रहा है 11 के पावर 145 को 37 से डिवाइड कीजिए। तो पहली काम था इसे छोटा करना, और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो छोटा ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे छोटा करना। तो आइए 37 से इसको भाग दीजिए, कहेंगे 4 बार में आप दीजिए भाग, 144 आता है, शेषफल कितना बचा 1, और 11 का पावर 1 कितना होगा 11 ही होगा। ये हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब है जब हमें छोटा पहले से दिया हो तो छोटा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वह बड़ी दिया हो तो उसे छोटे करने का ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीक़ा से आप समझ पाए होंगे, हमें विश्वास है कि अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 53 का पावर 105 है और उसको 17 से डिवाइड करना है। 53 का पावर 105 को 17 से डिवाइड करना है तो क्या शेषफल आएगा? अब देखिए 53 क्या 17 से बड़ा है? क्या बड़ा है कि नहीं है? तो जी हाँ है। तो चलिए पहले इसे छोटा करते हैं। 17 तिया 51, 2 शेषफल बचा, 2 का पावर 105 बच गया। अब कह रहा है कि 17 से डिवाइड कीजिए, 17 से डिवाइड कीजिए। जब ऐसी फॉर्म में आ गए तो अब हम कह सकते हैं कि 17 का फॉर्मेट नंबर 16, 16 से इसको 105 को भाग देंगे, 16 से 105 को भाग देंगे और उसके बाद कहेंगे
कि कितना बचेगा, तो इस पे से 16 छक 96, यानी 2 का पावर हमारे पास कितना बच गया 9, और 17 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे क्या शेषफल। अब कुछ लोग का दिमाग बाउंस मार रहा होगा, कह रहा होगा भाई भाई रुकिए रुकिए, 2 का पावर 9 कितना होगा बताइए, तब हम भाग दे पाएंगे। ना जी, वो मत कीजिए। आपको कुछ समय पहले हम बताए होंगे कि 2 का पावर 4 16 होता है, इसको लिख सकते हैं। फिर 2 का पावर 4 ये भी 16 होता है, और लास्ट में लिख सकते हैं 2। देखिए 4 4 8 1 9, गुना में पावर जुटता है जब पावर बेस सेम होता है, तो आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। और जब इसको 17 से भाग करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे 16 है तो माइनस का 1 शेष बचेगा, यहाँ पर ये 16 है तो माइनस 1 शेष बचेगा, और ये कितना है 2 है तो 2 शेष बचेगा। अब देख लीजिए 2 गुने 1 2, फिर 2 गुने 1 2, माइनस माइनस प्लस, यानी आपके पास फाइनल आंसर कितना हुआ 2। तो देखिए चीज़ों को तोड़ना सीख जाइएगा तो सवाल आसान हो जाएगा, तोड़ना नहीं सीखिएगा तो सवाल आपको फंसाना चालू करेगा। तो ये तोड़ना कहिएगा कैसे सीखेंगे भाई, प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सीखेंगे जैसे हमने सीखा है। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी मंत्र है, सबसे बड़ी फार्मूला है। आप लोग को बताते चलो कि अभी तक जो हमने पढ़ाया है, 1 वीडियो 2 वीडियो और ये तीसरा वीडियो है, इस तरीक़ा से आप डे टू डे पर डे उस वीडियो को देखते चलिए। एक कॉपी कलम लेकर बैठिए स्टूडेंट की तरह, और बैठिए उस चीज़ को लिखिए और देखिए जो हमने पढ़ाया है क्या वो उसने ऐसा कोई फ्री पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। वो दोस्तों पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, जॉब लेकर जाइए, जो पढ़ा रहा है उसका उपयोग कीजिए। आप कॉपी में डे टू डे इस चीज़ को बनाते चले, रिवाइज करते चले, हमारी गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो आप लोग कहते हैं कि कोई पढ़ा नहीं रहा, अच्छे पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले मिलते हैं तो आप लोग भी पढ़ा कीजिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन दे रखा है इस तरीक़ा से देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 का पावर 36 और डिवाइड करना है 5 से। क्या कह रहा है कि 3 का पावर 36 डिवाइड करना है 5 से, तो आप कहेंगे कि क्या शेषफल आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी छोटा किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 का फॉर्मेट नंबर कहेंगे 4 है, 4 से 36 को भाग देंगे, 4 से 36 को भाग देंगे, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो क्या कहिएगा कि 0 शेषफल आएगा। जब 4 से 36 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा तो 0 शेषफल आएगा, यानी 3 का पावर 0 बचा। 3 का पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो वह संख्या का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बच जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी आशा है, और हमें विश्वास है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो चलिए